नेहरू युवा केंद्र संगठन जयपुर द्वारा आयोजित इस 14वें आदिवासी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम में देश के विभिन्न भागों से आए हुए युवा साथियों, स्काउट ऑफिसर और अन्य सभी प्रतिभागियों का मैं राजस्थान की इस धरती पर विशेष रूप से इस राजभवन में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। यह बहुत सुखद है कि केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के सौजन्य से हुआ कार्यक्रम खेल मंत्रालय भारत सरकार के तत्वावधान में नेहरू युवा केंद्र द्वारा इस तरह का ये आदिवासी युवा आदान प्रदान आवासीय शिविर यहाँ जयपुर में आयोजित किया गया है और इसमें विभिन्न सृजनात्मक गतिविधियों के साथ विभिन्न प्रांत के युवा भाग ले रहे हैं। ये मेरा बड़ा सौभाग्य रहा है कि यहाँ आप सब लोगों ने आने की इच्छा व्यक्त की थी और मैंने उसको सहज रूप से स्वीकार भी किया। यहाँ आप लोगों के द्वारा जो विशेष रूप से आदिवासी बंधुगण हैं, इन्होंने जो अपना सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया, ये उनके स्थानीय आधार पर जिस प्रकार के कार्यक्रम होते हैं उसको दर्शाने का प्रयास किया और अपने क्रियाकलाप के माध्यम से भावना को लोगों के सामने प्रस्तुत किया। और स्वाभाविक रूप से जिस प्रकार का नृत्य था और जिस प्रकार की बोली थी, दोनों का परस्पर सामंजस्य भी था। यद्यपि बोली न समझ में आने के पश्चात भी उनके करने और बोली के साथ तारतम्य बैठाकर जो काम किया गया, सारी चीजें समझ में आ रही थी। इसलिए बात सही है। अभी हमारे आंध्र की बेटी ने कहा, मैं अंग्रेजी बोल रही हूँ, हिंदी मुझे उतनी आती नहीं, लेकिन तो भी भले ही अलग अलग प्रदेश के होंगे, अलग अलग भाषा को बोलने वाले होंगे, तो भी जो क्रियाकलाप है, जो कार्य है, कार्य की प्रस्तुति ऐसी है जो पूरे देश भर में भावनात्मक एकता को प्रकट करने में सक्षम है और सहयोगी है। भले ही बोली समझ में नहीं आए, लेकिन समझ में आ जाता है कि यहाँ क्या करना चाहते हैं और किस ढंग से आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए अपने यहाँ देश में कहा गया है, भिन्न भिन्न भाषा होगी, भिन्न भिन्न प्रकार की बोलियां होंगी, भिन्न भिन्न प्रकार की सभ्यताएं होंगी, लेकिन सब मिलाकर हम एक हैं। विविधता में एकता का जो दर्शन है, इसी माध्यम से होता है। और नेहरू युवा केंद्र के तरफ से जो इस प्रकार के कार्यक्रम अपनाए गए हैं, इसी प्रकार की एकता की अनुभूति के लिए अपनाए गए हैं। पूरे देश भर में सुदूर गांव के रहने वाले लोग हैं, ट्राइबल क्षेत्र के लोग आए हैं, सुदूर गांव में, महाराष्ट्र के गढ़चिरौली, छत्तीसगढ़ में दांतेवाड़ा, बिहार झारखंड में गुमदा, ये स्थान ऐसे हैं कि सुदूर इलाके में, सुदूर इलाके के रहने वाले लोग भी जयपुर जैसे शहर में आकर लोगों की भावना को समझ रहे हैं और अपने अनुभव साझा कर रहे हैं। इस बात को प्रकट करता है, जो थोड़ा भी संवेदनशील है, भावनात्मक आधार पर चलने वाला है, उसको देश की एकता के बारे में अच्छी अनुभूति होती है और वो अनुभव करता है, ये हमारा भारत एक भारत है और श्रेष्ठ भारत है। एक भारत श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत इसीलिए कहा गया है कि हम एक हैं।
एकता के सूत्र में गुथे हुए हैं। अलग अलग रहने के बाद अभी इसमें कई लोगों ने जितने भी बोलने आए उसमें 3 या 4 लोगों ने कहा कि मैंने ट्रेन कभी देखी नहीं, चढ़ी नहीं, ट्रेन में पहली बार आने का अनुभव हुआ। एक ने तो यहां तक कहा कि पुस्तकों में और चर्चा के दौरान ये सुनने में आता है कि ट्रेन में चोरी भी होती है, और शायद वो प्रत्यक्ष रूप से कह रही थी कि चोरी का अनुभव ही किया, अर्थात कुछ इनका चुराया गया क्या, कुछ पता है क्या, कुछ चोरी हुई है क्या, चोरी हुई, अरे वाह। तो ये प्रत्यक्ष देखने में अनुभव आता है कि ट्रेन में हम भले ही होंगे, लोग कुछ लोग होंगे, लेकिन सावधानी बरतनी बहुत जरूरी है। अपने सामान के प्रति हमें सावधान रहना चाहिए, हमें अपने प्रति जागरूक रहना चाहिए। सामने वाला किस प्रवृत्ति का है उसको वार्ता के दौरान समझना चाहिए और उसके अनुरूप अपना व्यवहार करना चाहिए। तो ट्रेन में उन्होंने सब प्रकार का अनुभव कर लिया। ट्रेन में बैठे भी बैठने का अनुभव कर लिया। ट्रेन में जब ट्रेन चलती है तो बाहर का नजारा कैसा होता है उसके बारे में एक ने बताया कि राजस्थान के बारे में बताया गया था कि मरुभूमि है, बालों की भूमि है। ये जब ट्रेन का नजारा देखा बाहर का तो दिखाई पड़ा कि राजस्थान तो हरियाली से भरा हुआ है। वो विचित्र प्रकार का, अद्भुत प्रकार का अनुभव रहा है। और उस अनुभव के आधार पर हमने साझा किया कि नहीं, राजस्थान के बारे में ये प्रचारित है कि केवल मरुभूमि, तो ऐसा नहीं है। कुछ क्षेत्र है राजस्थान का जो मरुभूमि के रूप में हो सकता है। जैसलमेर है, बाड़मेर है, बीकानेर है, ये सारे इलाके हो सकते हैं। कुछ क्षेत्र मरुभूमि हो सकती है, लेकिन सभी मरुभूमि नहीं है। यहाँ पहाड़ियां भी हैं, यहाँ हरियाली भी है, यहाँ झील भी है, यहाँ तालाब भी है। अब उदयपुर जाइए तो उदयपुर में फतेह सागर कई झीलें देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। तो राजस्थान केवल मरुभूमि नहीं है, राजस्थान में भी हरियाली, दक्षिण राजस्थान तो इससे भरपूर है। तो ट्रेन में बैठने के बाद बाहर का दृश्य जो दिखाई पड़ा वो मरुभूमि वाला नहीं था, वो हरियाली वाला था। ये अनुभव हुआ। या व्यक्ति को लगा कि नहीं, जो प्रचारित है वो तो ठीक नहीं है। तो भिन्न भिन्न प्रकार के अनुभव, और इसलिए आदान प्रदान का कार्यक्रम। अब यहां आए, अंत में जो एक छत्तीसगढ़ की जो अंत में बोलने वाली लड़की थी, उर्मिला, क्या नाम था, अभी जो बताई कि चोरी का अनुभव किया है हाँ, तो उन्होंने कहा कि यहाँ जब महल हमने देखा तो हमको लगा अरे यही सबसे बड़ा राजमहल है, इससे बढ़कर महल तो हमने देखा नहीं, यही हमारी सारी दुनिया है। इसके बारे में पक्का मकान देखा नहीं, बड़ा मकान देखा नहीं, ये अनुभव है। कईयों ने कहा कि हाँ, हॉस्टल में रहने को मिला, बाथरूम अच्छा है, कमरे अच्छे हैं, रहने के लिए खान पान अच्छा है, सब कुछ है। इसकी हमने कल्पना नहीं की थी। जो गांव में रहने वाला, सुदूर गांव में रहने वाला व्यक्ति है, उसको इसके बारे में क्या जानकारी, तो उसको लगा इसकी कल्पना नहीं थी। आदान प्रदान कार्यक्रम में व्यक्ति पूरे देश के अंदर लोग कैसे रह रहे हैं, लोगों के रहने की दृष्टि कैसी है, सोच कैसी है, और लोग देश के बारे में, समाज के बारे में क्या सोचते हैं, चिंतन क्या है। आदान प्रदान कार्यक्रम के जरिए से
ये सबको अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त होती है। नेहरू युवा केंद्र के माध्यम से इस प्रकार की सारी चीजों को पूरे देश भर में चरितार्थ करने का प्रयास किया गया है। नौजवानों के अंदर देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति का भाव जागृत करते हुए यह अनुभव कराने का प्रयास, एक भारत श्रेष्ठ भारत, हमारा भारत एक है और श्रेष्ठ है। अपने देश के प्रति किसी भी प्रकार की मन के अंदर हीनता का भाव नहीं। यह हमारा श्रेष्ठ देश है, श्रेष्ठ भारत है, और इस श्रेष्ठ भारत को सबको एकता के सूत्र में गूंजते हुए हम और मजबूत करेंगे। इस प्रकार का भाव पैदा करने का प्रयास नेहरू युवा केंद्र के माध्यम से लगातार चल रहे हैं। केवल किताबी ज्ञान नहीं, केवल उपदेश नहीं, केवल भाषण नहीं, तो जगह जगह जाकर परस्पर आपस का तालमेल बैठाते हुए लोगों के विचार और सोच को समझकर कि कैसे इसको जोड़ा जा सकता है, इस प्रकार की मानसिकता पैदा होती है। यह मानसिकता हर युवा के अंदर पैदा हो, इस प्रकार की सोच हर युवा के अंदर विकसित हो, यह प्रयास नेहरू युवा केंद्र के जरिए से हो रहा है। प्रधानमंत्री जी ने एक माहौल पैदा करने का प्रयास किया है, एक वातावरण निर्माण करने का प्रयास किया है। पूरे देश में चाहे आदिवासी हो, चाहे वंचित हो, चाहे गिर कंदराओं में रहने वाले लोग हों, सबके पास जाएंगे हम, सबको बाहर निकालेंगे, सब मुख्य धारा के साथ जुड़कर आगे बढ़ेंगे, सबके मन मस्तिष्क में इस प्रकार का भाव पैदा करेंगे। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस सोच को लोगों के अंदर विकसित करेंगे, ताकि आदिवासी क्षेत्र में रहने वाले लोग ये न महसूस कर सकें हम तो अलग हैं, हम देश से अलग हैं। ये ना अनुभव कर सकें कि बाकी के लोग हमको अलग महसूस करते हैं। उनको लगे कि नहीं, हम सब एक हैं, हम भी इसी मूल धारा के साथ जुड़े हुए हैं, मूल स्रोत के साथ है। जब इस तरह का भाव हमारे ट्राइबल्स के बीच में पैदा होगा, तो जो उनको भटकाने की कोशिश करते हैं, जो अलगाव की प्रवृत्ति जागृत करने का प्रयास करते हैं, वो कभी सफल नहीं हो सकते। देश को तोड़ने वाली ताकतें भी लगातार बीच में घुसकर लोगों के मन के अंदर पृथकता का भाव पैदा करने की कोशिश करते हैं, वो कभी सफलीभूत नहीं हो सकते। ये एक अभियान चल रहा है, इस समय बड़ी तेजी के साथ चल रहा है। हमारे सिसोदिया जी ने पहले ही बताया कि प्रधानमंत्री जी की योजना के आधार पर ही आदान प्रदान कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, ताकि सबको मिलकर लगे कि हम एक हैं, हम अलग नहीं हैं, हम आदिवासी हैं तो इससे खराब हैं, ऐसा नहीं है। हमारे मन के अंदर आत्महीनता का भाव नहीं होगा, हमारे मन के अंदर आत्मविश्वास का भाव होगा। जैसे ये है वैसे हम भी हैं, ये भाव पैदा होगा और इससे अच्छा बनने का प्रयास करेंगे। हम भी इस देश के सम्मानित नागरिक हैं, देशभक्त नागरिक हैं, ये भी इस देश के सम्मानित और देशभक्त नागरिक हैं। सब मिलकर जब ये देशभक्त नागरिक हैं तो देश को आगे बढ़ाने का हमारी तरफ से प्रयास होगा। ये देश महान देश है, इस महान देश को लोगों के मन के अंदर स्थापित करने का प्रयास किया जाएगा। यही सोच विकसित करने की दृष्टि से इन प्रकार के कार्यक्रमों की आयोजन की जा रही है। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आप लोग राजस्थान का भ्रमण कर रहे हैं, राजभवन में आए। राजभवन में हमने एक संविधान पार्क बनाया, पता नहीं आपने देखा कि नहीं देखा? नहीं, अभी देखा नहीं, शायद पूरे हिंदुस्तान भर में यही एक संविधान पार्क बना है। हमारा देश बहुत बड़ा लोकतांत्रिक देश है।
इस लोकतांत्रिक देश को संचालित करने के लिए संविधान है भारत का। भारत के संविधान के द्वारा ये सारा देश चल रहा है। लेकिन भारत के संविधान में है क्या? भारतीय संविधान कैसे बनाया गया? संविधान सभा का गठन कैसे हुआ? संविधान बनाने के लिए जो डॉक्टर अंबेडकर के चेयरमैनशिप में ड्राफ्ट कमेटी बनी, तो उसमें कौन कौन लोग थे? कब संविधान बनकर के तैयार हो गया? संविधान बनाते समय भारतीयता को कितना ध्यान में रखा गया। और आपको जानकर प्रसन्नता होगी, संविधान के मूल प्रति पर स्वयं विभिन्न प्रकार के ऐसे चित्रकारी की गई है जो भारतीय सभ्यता और संस्कृति से ओतप्रोत है। कमल के फूल हैं, त्रिशूल है, ये सारी चीजें उस प्रति पर हैं। संविधान के विभिन्न भागों में 22 भाग हैं, तो एक एक भाग में चित्रकारी की गई है। उसमें भगवान राम का भी है, लक्ष्मण का भी है, सीता का भी है। ये लोग वनगमन कर रहे हैं। तो संविधान के अंदर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है जिसको कहा गया है, उस भाग पर इन लोगों का चित्र वर्णन है। जो फंडामेंटल राइट्स है उस पर भी वर्णन है। भगवान कृष्ण अर्जुन को गीता का उपदेश दे रहे हैं, ये भी वर्णन है। महात्मा बुद्ध का है, महावीर स्वामी का है, बिरसा मुंडा का है, गुरु गोविंद सिंह जी का है, छत्रपति शिवाजी महाराज का है, रानी लक्ष्मीबाई का है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का है, महात्मा गांधी जी का है, गुरुकुल का है। ये सारी चित्रकारी की गई है संविधान के एक एक भाग के अंदर। ये लोगों को नहीं पता है, ये लोगों को नहीं पता है। यार ये सब भी है, ये सारा इस संविधान उद्यान में हमने बनाया है ताकि लोगों को पता लगे कि हमारा संविधान कैसे बना, कितने भाग का बना, किन किन भाग में क्या क्या है। ये सारी चीजें, इस संविधान की जानकारी होना लोगों को बहुत जरूरी है। संविधान के उद्देशिका में ही कहा गया हम भारत के लोग, सभी लोगों को संबोधित करके कहा गया है, केवल एक व्यक्ति को लेकर नहीं। हम भारत के लोग, सभी भारत के लोग संविधान के बनाने में सहभागी हैं। उनको एक केंद्र बिंदु बनाया गया है, उस आधार पर चलेंगे। संविधान में जहां मूलभूत अधिकार की ज्यादा मांग की गई है, हमारा संवैधानिक अधिकार है, जैसे लोग बोलते हैं ना, ये मेरा संवैधानिक अधिकार है, वहीं मूलभूत कर्तव्यों की भी बात की गई है। ये हमारा मूलभूत कर्तव्य, संवैधानिक कर्तव्य है, उसकी जानकारी नहीं रखते। संविधान में ट्राइबल क्षेत्र के विकास की दृष्टि से भी अनेक प्रकार का प्रावधान दिया गया है। आदिवासी क्षेत्र और आदिवासी क्षेत्र के विकास की जिम्मेदारी राज्यपाल के ऊपर दी गई है, राज्यपाल के ऊपर दी गई। हम कर रहे हैं पूरे प्रदेश भर में, जो भी ट्राइबल क्षेत्र है उसे हम लगातार कर रहे हैं। ये सारी चीजें की जा रही है। आप लोगों को समय होगा तो संविधान पार्क देखते जाइए, बगल में, देखकर आप प्रसन्न होंगे। मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने मुझे ये अवसर उपलब्ध कराया कि आप सब लोग यहाँ आए। आप लोगों का आतिथ्य करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ और ये शुभकामना व्यक्त करते हुए नेहरू युवा केंद्र के तरफ से लगातार इस तरह के कार्यक्रमों की रचना की जाए, जिससे एक भारत श्रेष्ठ भारत का स्वरूप व्यवहारिक रूप से लोगों को अनुभव हो सके। इतनी बात कहकर आप सब लोगों के प्रति शुभकामना व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।